देखिए पल्लवी जी, सारी साड़ियों पे से ऐसे ही कलर जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता है सीमा जी, हम इतनी खराब क्वालिटी की साड़ियाँ बनाते ही नहीं हैं। लेकिन मैं तो आपके सामने प्रूफ दे रही हूँ ना, ऐसी साड़ियाँ मैं अपने स्टाफ को नहीं दे सकती, वहाँ बहुत गर्मी होती है। प्लीज समझिए आप। हाँ हाँ समझो। दिस इज वेरी बैड मिस देशमुख। सीमा जी, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन मैं देखिए, आप इतनी रात में यहाँ पर आई, आपने ये सब देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर आप चाहती हैं कि मैं ये सब माल रखूं, तो आपको 70% डिस्काउंट देना पड़ेगा, वरना ऑर्डर कैंसिल। मगर 70%? यस। ठीक है, अगर यही ऑप्शन है तो मैं कल आपको रिवाइज्ड बिल भिजवा दूंगी। ओके। सीमा जी, क्या मैं आपका बाथरूम यूज कर सकती हूँ? उस तरफ चले जाइए। नाइस हाउस। सीमा जी, क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? फोन भी? कल का ब्रेकफास्ट में हाई करके जाएंगे। इन्हें बकवास करने की बीमारी है, आप प्लीज इग्नोर कीजिए। एक्चुअली मुझे एक अर्जेंट कॉल करना है और मैं अपना फोन घर पे भूल आई हूँ। इनका फोन भी डिस्चार्ज है, तो हाँ जरूर, लीजिए। आप ही डायल कर दीजिए प्लीज। नंबर बोलिए। 1 1 0 0 0। पुलिस? जी, पुलिस। मॉम, आपको भी लगता है कि पल्लवी और राघव का अफेयर चल रहा है? पहले तो ऐसे नहीं लगता था, पर जब दादा और वहिनी कोल्हापुर गए थे, 13 दिनों में पल्लवी और राघव कुछ ज्यादा ही करीब आ गए। मॉम, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी और राघव की शादी कैसे होगी? तू चिंता मत कर, वो जिम्मेदारी मेरी है। तू बस राघव पे फोकस कर, उसे अपने पास ला, बाकी सब मैं संभालूंगी। आई सो विश मॉम कि पल्लवी आज जब लौट कर आए तो लोग उसकी इतनी इंसल्ट करें, उसे इतना सुनाए कि वो खुद अपने आप को रूम में लॉक कर ले, और राघव खुद अपने आप मेरा हो जाए। ऐसे ही होगा। तू बस जैसे मैं कहती हूँ ना वैसे कर, और बाकी तो तुझे पता है, सुलोचना जब फल देती है तो वो मीठा नहीं, हाँ? बहुत मीठा होता है। पल्लवी के बर्बादी का काउंटडाउन शुरू। टिक टॉक टिक टॉक। क्या हुआ पल्लवी दी का कुछ पता चला? नहीं अभी तो नहीं, पर ये लोगों का ध्यान तो भटक गया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसकी है? पल्लवी दी की। तो एक काम कर, पल्लवी की डांस का अनाउंसमेंट मत कर। अनाउंसमेंट के बाद भी अगर पल्लवी नहीं आई ना तो लोगों का डाउट और भी बढ़ जाएगा। सॉरी सॉरी, प्लीज पल्लवी जी, प्लीज माफ कर दीजिए। माफी? रियली? इतना बड़ा धोखा करने के बाद आप माफी भी कैसे मांग सकती हैं? जब से आपके घर आई तब से मुझे विनेगर की स्मेल आ रही है। तब से सोच रही हूँ कुछ तो गड़बड़ है। जब आपके बाथरूम में जाके विनेगर और बेकिंग सोडा देखा तब आपका सारा प्लान समझ गई। विनेगर और बेकिंग सोडा को मिक्स करके कपड़ों पे डालो तो उसका रंग तो निकलता ही है ना। यही किया ना आपने मेरी साड़ियों के साथ, है ना? आपको अंदाजा भी है मैं कितना बड़ा रिस्क लेकर यहाँ आई हूँ। मेरे घर में शादी का फंक्शन है, वो सारा काम, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़ के मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आई। पर आपका प्लान तो कुछ और ही था। स्कूल से पूरा पेमेंट लेके मुझे 30% देने वाली थी ना। शर्म नाम की चीज तो आप में है नहीं। कम से कम मेरी मेहनत की तो इज्जत करती। आप भी एक इंडिपेंडेंट औरत, काम की वैल्यू तो कर ही सकती थी ना। मगर नहीं, आपको तो सिर्फ धोखा देना आता है।
आप जैसे लोगों की वजह से हम जैसे लोग बदनाम होते हैं। पर अब नहीं, मैं आज आपको अरेस्ट करवा कर ही रहूंगी, ताकि आप जैसे लोग किसी और पल्लवी को धोखा देने से पहले 1000 बार सोचें। नहीं 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 पल्लवी जी, प्लीज प्लीज माफ कर दीजिए। पुलिस को मत बुलाइए, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। मैं आपको इन सब साड़ियों का डबल पैसा दे दूंगी। सुनो, डबल पेमेंट दो, कंप्लीट नहीं होएगा। जो लेके आओ। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आती हूँ। सुनिए, ये क्या किया तुमने? मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए, मैं उन्हें अरेस्ट करवा कर ही मानूंगी। तुम वो राजा हरिश्चंद्र का छोटा बहन मत बनो। बिजनेस में ऐसा मौका बहुत कम आता है, तो जब आएगा छोड़ने का नहीं। नहीं, ये सब गलत है। उन्होंने ऐसा किसी और के साथ किया तो? बिजनेस बढ़ाना तो खुद का फायदा देखना चाहिए। सबका ठेका लिया तो खुद का दुकान पे ताला लग जाएगा। तुमने गलती किया नहीं ना, उसका गलती उसका सजा। तो तुमको जो पैसा मिलता है अपने बिजनेस में जाके इन्वेस्ट करो, अर्धमहिंदा। और तुमको किसने बोला बिजनेस करने को? हाँ, हम दोनों का चैलेंज नहीं रहता था ना, सीधे जाके तुमको रेलवे स्टेशन में ड्रॉप करता था मैं। बेकार का टाइम वेस्ट करने को आया मैं। ओह नो, अब तक तो घर वालों को पता चल गया होगा कि मैं वहां नहीं हूँ। फिनाले में कथक करेगी ना? ऑफ कोर्स करूंगी। तुझे वादा जो किया, और मैंने कभी अपना वादा तोड़ा है क्या? मुझे कैसे भी करके अपने डांस के लिए संगीत पे सही टाइम पर पहुंचना ही होगा। What a performance, bro! What a performance! और अब बारी है इस संगीत की सबसे फैबुलस, सबसे अमेजिंग डांस की, यानी हमारे ग्रैंड परफॉर्मेंस की, जिसे परफॉर्म करने आ रही है हमारी सबकी फेवरेट पल्लवी दी। पल्लवी दी, कहाँ हो आप? हम सब आपके डांस परफॉर्मेंस का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। जल्दी आओ। पल्लवी 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 पल्लवी। इस अमृता ने तो ऑलरेडी पल्लवी दी का नाम अनाउंस कर दिया। ये सब करवा कौन रहा है? कहाँ हो तुम पल्लवी? जल्दी से आ जाओ। यहाँ मैंने तुम्हारी बर्बादी का पूरा इंतजाम किया हुआ है। पल्लवी 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 पल्लवी। पल्लवी, पल्लवी कहाँ है तू? जल्दी जल्दी आ। पल्लवी का फोन था क्या? कहाँ है वो? पल्लवी कह रही हो 20 मिनट में आ जाएगी। पर 20 मिनट तक इनको रोकेगा कौन? मैं। लेकिन तुम एक काम करो, तुम स्टेज पर जाओ और मेरा डांस परफॉर्मेंस अनाउंस कर दो। ग्रेट आइडिया। तब तक पल्लवी दी भी आ ही जाएंगी। थैंक यू सो मच कीर्ति। मानसी, मैं ये डांस परफॉर्मेंस सिर्फ पल्लवी के लिए कर रही हूँ। आई जस्ट होप मेरा डांस परफॉर्मेंस खत्म होने से पहले पल्लवी आ जाए। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इतनी भी क्या जल्दी है दोस्तों? अभी तो संगीत शुरू ही हुआ है। ग्रैंड परफॉर्मेंस तो लास्ट में होती है, लेकिन उससे पहले एक धमाकेदार परफॉर्मेंस की बारी है। तो तालियों के साथ स्वागत कीजिए अपनी नेक्स्ट परफॉर्मर का, जिसका नाम है कीर्ति। क्या हुआ अम्मा? ऐसा चुप। अम्मा अम्मा अम्मा। कुछ मत बोल, घर चल, मुझे तुझसे बात करनी है। क्यों अम्मा? क्या किया मैंने? क्या किया मैंने? कहाँ लेके गया था पल्लवी को? क्या किया तूने उसके साथ? तूने बोला था अम्मा एक मौका दे मेरे को, मैं इतना बुरा भी नहीं है, एक मौका दे मेरे को, है ना? मालूम है पिछली बार जब तेरे को इस फैमिली फंक्शन में देखा तो एक मौका दिया मैंने तेरे को
तेरा बर्ताव देखकर मेरे को लगा कि शायद तू सही था, तू इतना बुरा भी नहीं। लेकिन नहीं, इस बार भी हमेशा की तरह तूने साबित कर दिया कि मैं गलत है। तेरे में बुराई के सिवा कुछ नहीं। पहले कुछ गलत करके तूने मेरे को और कीर्ति को चोर की तरह सेफ हाउस में रखा, और आज इतनी रात को पल्लवी को जबरदस्ती अपना साथ लेके गया। अपना परिवार को बर्बाद करके तेरे को चैन नहीं मिला। जब उस बेचारी पल्लवी के पीछे पड़ गया है तू, क्यों बर्बाद करना चाहता है उसकी जिंदगी? लोगों का परिवार तोड़ के कौन सा खुशी मिलता है तेरे को? मैंने पल्लवी का परिवार नहीं तोड़ा अम्मा, बल्कि उसका जान बचा रहा था। और ना सिर्फ उसका, तुम्हारा और कीर्ति का जान भी मैंने बचाया, मेरा दुश्मन से। वेद याद है अम्मा, पिल्ला अंकल का बेटा, जिसके साथ मैंने बिजनेस शुरू किया था। जयती ज्वेल्स के नाम पे ड्रग्स का बिजनेस कर रहा था वो, इसलिए मैंने उसे जेल भेजा। और जब वो बाहर आया, मेरे पे अटैक्स कर रहा था। डर गया था मैं, कहीं तुम दोनों को कुछ करना दे, इसलिए मैंने तुम दोनों को फराद के साथ सेफ हाउस भेजा था। और रहा पल्लवी का बात, काम से निकला था वो, गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे, किडनैप कर रहे थे उसे। उन गुंडों से बचा रहा था मैं पल्लवी को। मैं मानता है मां, मैंने जिंदगी में एक बहुत बड़ा गलती किया है, जिसका कीमत मेरा फैमिली ने चुकाया है। और तुम हर रोज मेरे को वो दिन याद दिलाता है, क्योंकि शायद तुमको लगता है कि मैं वो दिन भूल गया है। लेकिन सच तो यह अम्मा कि तब से लेकर आज तक मेरा जिंदगी का हर एक मिनट, हर एक सेकंड, मेरा दिन का शुरुआत और एंड उसी याद से होता है। लेकिन अब तुम एक गलती कर रहे हो अम्मा, उस एक हादसे से मेरा कैरेक्टर को हर रोज जज करके। यही बोलता ना तुम मेरे को अम्मा कि मैं तेरा परवरिश पर उंगली उठवाता है करके। लेकिन अम्मा, तुम मेरे को हर वक्त गलत समझता है। तुम अपना खुद का परवरिश पर शक करता है। अम्मा, हर वक्त मैं गलत नहीं होता, लेकिन फिर भी अम्मा, शमिंचू, सॉरी। ये क्या तरीका था पल्लवी? ना तो किसी को बता के गई, ना फोन लेके गई। आई, वो दुकान का अर्जेंट काम था। ऐसा क्या अर्जेंट काम था कि तू खुद की सेफ्टी और घर के नियम ही भूल गई? कितने दिन तक तू मनमर्जियां करती रहेगी पल्लू? मुझे वो सुलोचना भी बता रही थी कि हम लोग यहाँ नहीं थे, कोल्हापुर में थे, तब तू ऐसे ही करती थी। क्या उसकी बातों को मैं सच मान लूं? और एक बार ये हरकत निखिल या अमृता ने की होती तो समझ में आता था। तुझसे ये उम्मीद नहीं थी पल्लू। क्या तुझसे मैं समझदारी की उम्मीद ही नहीं कर सकती? और तू गई भी तो किसके साथ? राघव राव के साथ। तुझे अच्छी तरह पता है तेरे बाबा राघव के नाम से कितना चिढ़ते हैं। तुझे पता है ना, उस दिन तू राघव के घर पे थी तो बाबा ने क्या किया था, फिर भी तो गई। चलो मान लिया राघव से तेरा कोई काम ही था, पर दुकान पे कर ली थी सुबह में। इतनी रात गए जाने की जरूरत क्या थी तुझे पल्लवी? भाई मैं चुप, एक शब्द ही बोलने को सुन, नहीं तो सचमुच में तुझे मारूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता, तू राघव राव के साथ थी? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।